ऑडियो 7। पुस्तक का नाम कर्म कांड क्यों और कैसे। जप और ध्यान। देव पूजन के बाद जप और ध्यान का विधान है। 3 माला गायत्री जप तो आवश्यक रूप से करना ही चाहिए। 1 माला जीवात्मा के लिए, दूसरी माला वातावरण संशोधन के लिए, समाज निर्माण के लिए और तीसरी माला मिशन के कार्यों में सफलता के लिए, संसार में सद्विचारों के प्रचार प्रसार के लिए। आज संसार में हर ओर विचार प्रदूषण की बाढ़ है। ऐसे विचारों की काट सद्विचारों से ही हो सकती है। मनुष्य जैसे विचार होते हैं, उसका मन वैसी ही सूक्ष्म तरंगे आंतरिक वातावरण में प्रवाहित होती रहती हैं और जाने अनजाने हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करती रहती हैं। संसार में व्याप्त कुविचारों को नष्ट करने के लिए हमें से हर एक का ये कर्तव्य है कि सद्विचारों की तरंगों से उनको काटते रहें। यही जप व ध्यान का उद्देश्य है। यदि समय की कमी लगती है तो कभी भी मौन मानसिक जप करते रहें। जैसा तुम्हें अभी बताया है कि रास्ते में आते जाते, बस में, ट्रेन में, जब भी समय मिले, जब भी मस्तिष्क किसी अन्य रचनात्मक कार्य में व्यस्त ना हो, इसी प्रकार मौन जाप करें। धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा तो कुविचार मन में घुस ही ना पाएंगे। स्वतः ही जाप और ध्यान का क्रम बनता रहेगा। जप इस प्रकार होना चाहिए कि होंठ, कंठ व मुख हिलते रहें और आवाज इतनी धीमी हो कि पास बैठा व्यक्ति भी ये न जान सके कि आप क्या कर रहे हैं। जप के साथ साथ ही ध्यान का भी सम्मिश्रण होना चाहिए। दोनों प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। प्रातः काल उदयमान स्वर्णिम सूर्य सविता का ध्यान करना चाहिए। गायत्री मंत्र का देवता सविता ही है। यह उपासना सार्वभौमिक बनाने के लिए सविता का ध्यान आवश्यक है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, पारसी सभी भगवान को प्रकाश के रूप में मानते हैं। गायत्री माता भी सबके लिए है। यद्यपि कुछ लोग उन्हें केवल हिंदुओं का ही कह सकते हैं, परंतु सूर्य तो सभी के लिए है, सारे विश्व का है। वह सभी को प्रकाश व ऊर्जा देता है। ध्यान करते समय भावना करनी चाहिए कि सविता का स्वर्णिम किरणें शरीर, मन और हृदय में प्रवेश कर रही हैं। शरीर बल, आत्मबल, मनोबल बढ़ रहा है। श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा के रूप में ईश्वर के अनुदान वरदान की हमारे ऊपर सतत वर्षा हो रही है। जाप और ध्यान के सम्मिश्रण से चित्त एकाग्र हो जाता है। इसके बाद पूजा वेदी पर रखे कलश का जल सूर्य की दिशा में अर्घ्य के रूप में चढ़ाने का विधान है। भावना इस प्रकार करें कि हमारे पास जो प्रतिमा, क्षमता, साधन, संपदा है, वह सब इस संसार को ही भगवान का विराट रूप मानकर परोपकारार्थ समर्पित करते चलेंगे। दूसरों के दुख को बटाएंगे और अपने सुख को बांटेंगे। वैसे आजकल तो इसका उल्टा हो रहा है। अधिकतर लोग इतने दुखी हैं कि दूसरा सुखी क्यों है। इस भावना का दमन करते हुए मन में परोपकार की भावना को जागृत करना ही सूर्य को अर्घ्य चढ़ाना है। तपस्या जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। सच पूछो तो मनुष्य का जीवन ही तप है। सूर्य तपता है तभी प्रकाश व ऊर्जा की वर्षा करता है। पानी तपता है तो भाप बनता है और बड़े बड़े इंजन व मशीनों को चलाता है। लोहा तपता है तो फौलाद बन जाता है। तप के बल से ही ये सृष्टि चल रही है। ब्रह्मा जी तप करके ही सृष्टि की रचना कर सके थे। भागीरथ ने तप किया तो सुरसरी गंगा को स्वर्ग से धरती पर ले आए थे। तप तो जीवन का आवश्यक अंग है। तप के लिए सप्ताह में 1 दिन का अस्वाद व्रत करें। नमक और चीनी दोनों ही बीमारियों को जन्म देती हैं। 1 दिन को दोनों का त्याग करें। जीभ पर काबू हो जाए तो सभी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, नियंत्रित हो जाती हैं। अतः रविवार या गुरुवार को किसी भी निश्चित दिन अस्वाद व्रत रखें। इससे शारीरिक लाभ तो है ही, मानसिक व आध्यात्मिक लाभ भी है। तप में उपवास के साथ मौन साधना भी करनी चाहिए। जहां तक संभव हो सके मौन रहें। बोलना सभ्यता की पहचान है, प्रतिदिन की आवश्यकता है, पर एक एक शब्द सोचकर बोलना चाहिए। मधुरभाषी,
मितभाषी बनना चाहिए। सुबह शाम को 2 घंटे मौन का अभ्यास करें। यह साधना साधक को अंतर्मुखी बनाती है। हम स्वयं एकांत में रहकर मौन का अभ्यास करते हैं। ब्रह्मचर्य को जीवन का मूल्य आवश्यकता समझे। ब्रह्मचर्य से ही शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने अद्भुत व अद्वितीय कार्य कर दिखाए। हनुमान जी तो समुद्र लाकर लंका तक जा पहुंचे थे। लोगों में यह बड़ा भारी भ्रम है कि गृहस्थ जीवन और ब्रह्मचर्य एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि सत्य तो ये है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। हमारा चिंतन स्वस्थ होना चाहिए। काम वासना के विचार आए तो हनुमान, अर्जुन, शिवाजी, विवेकानंद का ध्यान करें। उन जैसे महापुरुषों के प्रसंग याद करें। ब्रह्मचर्य से तात्पर्य है ब्रह्माकाशा आचरण। आवश्यकता आने पर सृष्टि रचना करें और शेष दूसरों की भलाई के, परोपकार के कार्यों द्वारा परिवार के, समाज के और सारे संसार के उत्थान हेतु अपनी प्रतिभा व क्षमता का उपयोग करें। तपस्या के 4 स्तंभ। तपस्या के अंतर्गत 4 प्रकार के संयम अपनाने पड़ते हैं: अर्थ संयम, समय संयम, विचार संयम और इंद्रिय संयम। ये तपस्या के 4 स्तंभ हैं। अर्थ संयम क्या है? धन कमाना तो सब जानते हैं, परंतु खर्च करना नहीं जानते। एक भिखारी भी काफी धन कमा लेता है और अनेक तो मरते समय अच्छी खासी रकम पैंट में बंधी छोड़ के चले जाते हैं। कोई मेहनत से कमाता है, कोई आसानी से कमा लेता है, पर उस धन का सदुपयोग करना भी तो कोई सीखे। बुरे कर्मों से बचने के लिए अर्थ संयम जरूरी है। लिप्सा और लालसा तो कभी किसी की पूरी हो नहीं सकती। दुर्व्यसनियों की कोई सीमा होती ही नहीं है। तरह तरह से मन को फुसलाते और ललचाते हैं। उनसे बचकर ही सुखी जीवन जिया जा सकता है और उनसे बचने का उपाय अर्थ संयम ही है। ईमानदारी से अधिक कमाओ, पर उस धन को समाज का धन समझो। जितना धन तुम्हारे पास आता है, उतना ही अधिक समाज का ऋण भी चढ़ता है। तभी तो कहा है कि 100 हाथ से कमाओ और 1000 हाथों से लुटाओ। पर कहाँ लुटाओ? समाज की भलाई में, ना कि दुर्व्यसनों में, लालसाओं की पूर्ति में। नशेबाजी, जुआखोरी, फैशन परस्ती आदि से बचकर सादा जीवन, उच्च विचार का सिद्धांत अपनाया जावे। दूसरा संयम है समय संयम। हर व्यक्ति का काल विभाजन करके काम करना चाहिए। तपस्या का यह मूल सिद्धांत है। आचार्य विनोबा भावे ने समय का मूल्य पहचाना। एक एक क्षण का सदुपयोग किया तो वे विश्व की 14 भाषाओं के ज्ञाता बन गए। वे 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करते थे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, सभी ने अपनी जिंदगी को घड़ी में नियंत्रित किया है। कहते हैं कि रावण ने तो काल को अपनी पार्टी में बांधकर रखा था, तभी तो उसे सोने की लंका बसा रखी थी। भगवान ने सबके लिए बराबर 24 घंटे का समय दिया है। एक एक क्षण को ठीक प्रकार से उपयोग करो। बेकार का आलस, प्रमाद, गपबाजी में समय को बर्बाद ना करो, तो तुम देखोगे कि कितना समय बच गया। उसे अन्य रचनात्मक कार्यों में लगाओ, तो तुम्हारी भी उन्नति होगी और समाज का भी भला होगा। शेष जीवन के लिए समय का उपयोग भी सत्ताप है। हमारे अपने जीवन की भी जो उपलब्धियां हैं, वे समय संयम का ही प्रतिफल है। तीसरा है विचार संयम। विचार शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। वेद का संदेश है, जो जैसा सोचता है और करता है, वे वैसा ही बन जाता है। जो महान बनने का विचार करेंगे, वह एक दिन महान ही बन जाएंगे। जब विचार दृढ़ होगा तो उसके लिए प्रयास भी होगा और आगे चलकर वह फलीभूत भी होगा। जहाँ विचार ही निकृष्ट होंगे तो प्रयास भी उसी दिशा में होंगे और उनका फल भी उतना ही निकृष्ट होगा। आजकल यही तो हो रहा है। लोगों के विचार निकृष्ट हो गए हैं। आसुरी प्रवृत्तियां को विचारों के मायाजाल में फंसा रही हैं और व्यक्ति जाने अनजाने में उसमें आकंठ डूबता जा रहा है। इस जंजाल से छूटने के लिए विचार संयम आवश्यक है। सच्चिंतन होना चाहिए और उसके साथ स्वाध्याय का सतत अभ्यास आवश्यक है।
इसी से विचारों में परिवर्तन आएगा। मन को कभी खाली न छोड़ो, खाली दिमाग शैतान का घर। जब भी खाली समय हो मन को आत्मचिंतन में लगाओ। कुविचारों को आने मत दो, उन्हें जबरदस्ती निकालकर बाहर करो। अपने विचारों की दिशा धारा ऊर्ध्वगामी बनाने का सतत प्रयास करते रहो। तपस्या का चौथा स्तंभ है इंद्रिय संयम। हमारी पांचों इंद्रियां ईश्वर का अनमोल वरदान है। ये हमारी हर प्रकार से सहायता करती हैं और घनिष्ठतम मित्र के समान हैं। साथ ही ये चंचल भी हैं और असंयमित होकर हमारे लिए घोर शत्रु के आस्तीन के सांप के समान हो जाती हैं। स्वाद और दृष्टि इंद्रियों तो सबसे अधिक चंचल होती हैं। हमारे स्वस्थ और चरित्र को भ्रष्ट करने का मूल कारण यही बनती हैं। हमारी अपनी इंद्रियों का संयम करने पर हमारे भीतर प्रसुप्त दिव्य क्षमताएं जागृत होती हैं। तभी हम नर से नारायण, मानव से महामानव बनने की दिशा में अग्रसर हो जा सकते हैं। इन इंद्रियों को संयमित करने के लिए व्रत, उपवास, मौन इत्यादि अनेक विधान हमने समझाए हैं। ये चार तप चार खंभों की तरह हैं। इन्हीं पर आत्मविश्वास का भवन खड़ा है। यदि ये खंभे ही कमजोर होंगे तो फिर भवन को तो धाराशायी होना ही है। इस प्रकार के तप करने के लिए समय की कमी कहाँ है। यदि भली प्रकार से चारों तप किए जाएं तो उल्टे हमारे पास फालतू समय बच जाएगा, जो पहले बेकार के कार्यों में बर्बाद हो रहा था। इसी प्रज्ञा योग की साधना वर्तमान समय की महती आवश्यकता है। आजकल की परिस्थितियों के अनुरूप ये शाश्वत साधना सर्वसुलभ एवं सर्वोपयोगी है। उसे आत्मकल्याण और लोक मंगल दोनों ही मार्ग साधे जा सकते हैं। यह समय युग संधि का है। युग संधियां बार बार नहीं होती। शताब्दी का ही नहीं, सहस्त्र शताब्दी का परिवर्तन होने जा रहा है। युग बदल रहा है। ऐसा समय आ गया है जब असुरत्व को समाप्त करके राम राज्य की स्थापना रघुकुल नंदन ने की थी। उसी प्रकार कृष्ण भगवान ने महाभारत का सूत्र संचालन करके युग परिवर्तन किया था। बुद्ध भगवान ने समाज में आमूलचूल बदलाव कर मार्ग प्रशस्त किया था। हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे युग संधि काल में जन्म हुआ है। नव युग के स्वागत का हमें सुअवसर मिल रहा है। जो समय को पहचानते हैं वह अवसर को चूकेंगे नहीं। यह विशिष्ट समय है। जो जागृत हैं उन्हीं को असाधारण लाभ भी मिल सकता है। देव शक्तियां तो हर समय अपने अनुग्रह की, अनुदान वरदान की उदारता पूर्वक वर्षा करती रहती हैं, परंतु लाभ तो उसी को मिल सकता है जिसकी मनोभूमि उपजाऊ होगी। अपनी भाव संवेदना जगाकर युग धर्म के निर्वाह में जुट जाएं, यही हमारी सुनिश्चित घोषणा है। गुरुदेव के इतने सारगर्भित विचारों को सुनकर ऐसा लगा मानो सारी शंकाओं का समाधान हो गया है। सारा अंधेरा छट गया है। सविता का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा है। सचमुच महाकाल युग परिवर्तन का मार्ग दिखा रहा है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के द्वार खुलने जा रहा है। इस आस्था की पुष्टि हो गई है। संसार की सारी सफलताओं का मूल मंत्र है प्रबल इच्छा शक्ति। इसी के बल पर विद्या, संपत्ति और साधनों का उपार्जन होता है। यही वह आधार है जिस पर आध्यात्मिक तपस्याएं और साधनाएं निर्भर रहती हैं। यही वह दिव्य संबल है जिसे पाकर संसार में खाली हाथ आया मनुष्य वैभव संपन्न एवं ऐश्वर्यवान बनकर संसार को चकित कर देता है। जीवन में उन्नति और सफलता की आकांक्षा करने पर से पहले अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल और प्रखर बना लेने वालों को ना कभी असफल होना पड़ता है और ना निराश। श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा।